आरजेडी राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने आज मीडिया को संबोधित किया। उस संबोधन में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आशा दीदी के लिए काम किया गया तेजस्वी यादव के समय में, और स्टेडियम की बात भी उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का एक विजन था कि आने वाले दिनों में बिहार में है जो खेल का स्तर बढ़ाया जाए, और जिसके लिए उन्होंने मोहिल हक स्टेडियम की भी बात जिक्र की। उन्होंने कहा कि मोहिल हक स्टेडियम का जीर्णोद्धार करने की बात भी तेजस्वी यादव ने कर चुके हैं, और तमाम जो वैकेंसियां थी वो आने वाले दिनों में वो देने वाले थे, लेकिन उस पर साइन भी हो चुका है। लेकिन अब जो एनडीए की सरकार बनी है वो कहीं ना कहीं उस विज़न को और उस वैकेंसी को ना रोक दे। उसको लेकर उन्होंने मीडिया को साफ तरीके से कहा कि हम सरकार से गुहार लगाएंगे कि यह जो विज़न है वो तेजस्वी यादव का ही नहीं सिर्फ बल्कि पूरे बिहार का भी है। पहले आप इस वीडियो में सुनिए कि मनोज झा क्या कह रहे हैं। और चीज आपको आश्चर्य होगा, आशा है ममता कर्मियों के मानदेय बढ़ाने की फाइल 2 कैबिनेट से रोक दी गई थी। मैं खुद पटना में जाकर के महसूस कर रहा, आशा कर्मियों के डेलीगेशन तेजस्वी जी से मिला, उनको भरोसा था उनकी मानदेय बढ़ोतरी पर सब कुछ हो गया, हस्ताक्षर हो चुके हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री। लेकिन नहीं, क्या बिगाड़ा है? तेजस्वी से ना प्रॉब्लम थी, वो भी क्या प्रॉब्लम थी कोई नहीं जानता। आज तक आप नहीं बोल पाए कुछ भी। आशा और ममता कर्मियों के लिए क्यों कर रही है व्यवहार? उनका घर कैसे चलेगा? अब तेजस्वी जी से राजनीतिक लड़ाई लड़ी है। अरे वो तो उस मिट्टी के बने हैं, झुकेंगे नहीं, लालू जी के बेटे। लेकिन आशा और ममता कर्मियों का जो मानदेय बढ़ चुका है उसको रोकने की कोशिश ना करें। आप सबने देखा होगा बीते दिनों मोहिल हक स्टेडियम गए थे, सारा कुछ उसका प्रोसेस हो चुका है। मोहिल हक स्टेडियम का कई हॉस्पिटल्स की काया पलट की सारी प्रोसेस हो चुकी है। 5 स्टार होटल्स को लेकर के, निवेश को लेकर के कई सारी चीजें हो चुकी थी। इसको सिर्फ इसलिए मत रोक दीजिएगा मुख्यमंत्री जी कि यह सपना तेजस्वी का था, यह सपना बिहार का। तेजस्वी जी ने उस पर मुहर लगाई, उनकी मुहर को सिर्फ इसलिए खारिज ना कर दीजिए कि आप इस घर के देखते देखते उभर के हो गए। ये फैसला संभवतः आपका ना रहा हो, स्वेच्छा से फैसला लेने के आप संभवतः समर्थ हैं या नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन ये जरूर जानता हूं कि कई नेतानुमा अधिकारी और कई अधिकारीनुमा नेता क्या क्या फैसले करवा लेते हैं। इन फैसलों से आपका फासला बढ़ता है लोगों के साथ। 17 बरस आप रहे, अगर नियुक्तियां आपने की होती है तो इतनी पाइलअप ना होती। क्यों लाखों की नियुक्तियां हुई? क्योंकि पाइलअप थी। आपके विजन में वो नहीं था, आपके दृष्टिकोण में नहीं था, आपके स्वभाव में नहीं था, आपके चरित्र में नहीं था। अब सब चीजें रास्ते पर ले आए, आप निकल गए। किस दबाव में, किस डर में, किस भय में, किस खौफ में, ये विश्लेषण पत्रकार करेंगे, बिहार की आम जनता करेगी। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, पॉलिटिकल लड़ाई लड़िए, लेकिन पॉलिटिकल लड़ाई के साथ साथ बिहार के हक और हकूक, लाखों लोगों के रोजगार बाधित न करिए, क्योंकि ये रोजगार तेजस्वी जी सत्ता में रह करके अगर दे रहे हैं तो सड़क पर रह करके भी आपको मजबूर कर देंगे। बस इतना मुझे कहना था। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी से सीमित है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से उत्पन्न मुद्दों पर आप मुझसे सवाल करें, मैं बाकियों की तरह सवाल का जवाब देने से डरूंगा। आपने मुझे सुना ही नहीं। नीतीश जी नहीं, देखिए राहुल जी ने क्या कहा, वो राहुल जी की पार्टी से पूछिए ना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप सब जानते हैं बिहार में कि तेजस्वी जी ने इस बात को उठाया, फिर नीतीश जी ने उनसे मुलाकात की, आप सबको पता है बंद कमरे में। उसके बाद नीतीश जी दिल्ली तक गए, तेजस्वी जी ने ही प्रधानमंत्री के समक्ष सारी बातें रखी। प्रधानमंत्री जी की चुप्पी भी ऐतिहासिक दस्तावेज। और उसके बाद जो कुछ हुआ, जनगणना संपन्न हुई, कोर्ट में कौन गया था मुझे बताइए? भाजपा गई थी ना। सॉलिसिटर जनरल कौन है? कौन अपॉइंट करता है सॉलिसिटर जनरल? वो क्यों गए थे? रोकने के लिए। तो बच्चा बच्चा जानता है, और चूंकि बच्चा जानता है तो हमें कहने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।
तो जैसा कि आपने साफ तरीके से मनोज झा को सुना, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव का ही विजन सिर्फ नहीं है कि खेल में प्रगति हो, बिहार में नौकरी की बहाली हो, बल्कि ये पूरे बिहार का विजन है। और जो एनडीए की सरकार आई है, कहीं ना कहीं उस पर लगाम ना लगा दे, वो उन्होंने रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि सरकार इस पे जो भी वैकेंसी आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव ने साइन कर दिया था, मतलब बहाली होने वाली थी, उसे वो रोके नहीं और बहरहाल उसे चलता रहने दे और आने वाले दिनों में वैकेंसी लगातार जारी रखे, क्योंकि यह विजन है जो तेजस्वी यादव का नहीं बल्कि पूरे बिहार का है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।